हुकूमत ने अवाम को महंगाई के सैलाब में डबो दिया। महंगाई का सुनामी धांधीज़दा हुकूमत को बहा ले जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बच्चा बच्चा गवाही दे रहा है। ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत है। महंगाई के खिलाफ हमने कमर बांधी है। खौफ से कांप उठते हैं कहाँ रियासत मदीना और कहाँ ये हुकूमत। लोग चीनी आटा में लुट गए और कहते हैं मईशत दुरुस्त समझा रखी है। दूसरी तरफ नून लीग के पार्लिमानी पार्टी इजलास में शहबाज शरीफ बोले, महंगाई के तूफान का मुकाबला करने का वक्त आ गया है। मुल्कगीर महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलना होगा। शहबाज शरीफ केसेस से बचने के लिए बीमारी के पीछे छुप रहे हैं। उन्होंने लंदन में केस के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करके दुनिया के सामने झूठ बोला। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, शहबाज शरीफ का अमालनामा 1990 से शुरू होता है, जब वो पब्लिक लाइफ में आए। उस वक्त उनके असासे 21 लाख रुपए, 2003 में ये असासे 21 मिलियन हो गए। 2005 में हमजा शहबाज के असासे 34.4 मिलियन हो चुके थे। इनके असासों की बुनियादी वजह टीटीज हैं। मुल्क की तारीख में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही चंद घंटों में डॉलर की कदर में 4 बार इजाफा। एक मौके पर $1 173 रुपए 24 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मामूली कमी हुई, जिसके बाद डॉलर 172 रुपए 77 पैसे की सतह पर बंद हुआ। सोना फी तोला 1700 रुपए महंगा 1,19,700 रुपए फी तोला हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का NCOC का दौरा। NCOC के मुताबिक बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए इक़दाम, वैक्सीन और आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने अवाम की हिफाजत के लिए NCOC और तमाम विफाकी यूनिट्स की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर इजलास। शेख कुरनोश की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है, मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएं। तेल पर सेल्स टैक्स आधा कर दिया गया। खुर्दनी तेल की कीमत 40 से 50 रुपए कम हो गई। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कोरोना की वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया भर को गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। कीमतों में तेजी से इजाफा हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने PDM को मरा हुआ सियासी हाथी करार दे दिया। कहते हैं कुएं के मेंढकों को सियासत का दौर खत्म हो चुका। ऑपोजिशन के रंग पिस्टन में कचरा फंसा हुआ है। मजीद कहा, मानता हूं महंगाई बढ़ रही है, मगर कोरोना, कर्जों की अदायगी और आलमी हालात इसकी वजह हैं। लाहौर में फिर सियासी जोड़ पड़ेगा। NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। पोलिंग के लिए 5 दिसंबर की तारीख का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी 21 से 25 अक्टूबर तक जमा करवा सकेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम की वालदा की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का मुलजिमा को 10 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। दौरान समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर मुलजिम के वालिदैन चाहते तो कत्ल को रोक सकते थे। उधर मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिद ने फर्द जुर्म आयद करने का इकदाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का इंटरमीडिएट दाखिला पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। पहली बार इंटरमीडिएट में दाखिले मैट्रिक नताइज के बजाय टेस्ट की बुनियाद पर होंगे। मेरिट दाखिला टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर मुरतब किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात की रिवायत बरकरार रखते हुए अमरीका के साथ पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों को फ़ाल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर्स को दस्तबरदार कर दिया गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने शुगर मिल्स को जुर्माने करने के लिए फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। डेंगू के वार जारी। 24 घंटों में सैकड़ों नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में डेंगू के मरीजों की तादाद 7000 से बढ़ गई। लाहौर में 279 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में भी 141 नए मरीजों का इजाफा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन के दौरान मजीद 107 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां। शहर शहर दरूद सलाम की महफिल का एहतमाम। गलियां, कूचे और बाजार सज गए। वजीर आजम हाउस समेत इस्लामाबाद में अहम इमारतों पर चरागा किया गया। शहरी भी अपने घरों को खूबसूरती से सजा रहे हैं। अहम खबर वजीर आजम की जेर सदारत महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर इजलास। शेख और नोट की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वजीर आजम की विफाकी वुज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, इजलास की सूरत हाल क्या रही? आज वज़ीर आज़म ने महंगाई और माशी सूरत हाल पर एक हंगामी इजलास बुलाया था, जिसमें वफाकी वुज़रा ने इस वक्त की जो महंगाई की सूरत हाल है और जो खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू की और कुछ तजावीज़ भी शेयर की। ज़राए ने यह बताया कि इजलास में जो बुनियादी अशाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों पर जो टैक्सेस हैं वो कम करने का फैसला किया है और इस हवाले से जो रोज़मर्रा की अशिया जो एक आम आदमी के इस्तेमाल में होती हैं उन पर जो सेल्स टैक्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको कम किया जाए ताकि सस्ती कीमतों में जो है वो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मैसर हों। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर के हवाले से जो अमल दरामद का मामला था उस पर वफाकी वज़रा को ये हिदायत दी है कि इस पर अमली इक़दाम किए जाएँ। जो इससे पहले प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़त्म की गई थी उसके बाद दोबारा से इस सिस्टम को मुतारिफ कराने का फैसला किया और वफाकी वज़रा को हिदायत की है। साथ साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई अपडेट करने के लिए। अहम खबर वजीर आजम की जेर सदारत महंगाई और मुआशी सूरत हाल पर इजलास। शेख और नोट की कीमतों पर टैक्सेस कम करने का फैसला। वजीर आजम की विफाकी वुज़रा को प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर अमल दरामद के लिए इक़दामात की हिदायत। मज़ीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान गिलज़ई से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा, इजलास की सूरत हाल क्या रही? आज वज़ीर आज़म ने महंगाई और माशी सूरत हाल पर एक हंगामी इजलास बुलाया था, जिसमें वफाकी वुज़रा ने इस वक्त की जो महंगाई की सूरत हाल है और जो खास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात हैं उन पर तफसीली गुफ्तगू की और कुछ तजावीज़ भी शेयर की। ज़राए ने यह बताया कि इजलास में जो बुनियादी अशाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों पर जो टैक्सेस हैं वो कम करने का फैसला किया है और इस हवाले से जो रोज़मर्रा की अशिया जो एक आम आदमी के इस्तेमाल में होती हैं उन पर जो सेल्स टैक्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको कम किया जाए ताकि सस्ती कीमतों में जो है वो लोगों को बुनियादी ज़रूरियात मैसर हों। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने जो प्राइस कंट्रोल कमेटियों पर के हवाले से जो अमल दरामद का मामला था उस पर वफाकी वज़रा को ये हिदायत दी है कि इस पर अमली इक़दाम किए जाएँ। जो इससे पहले प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ ख़त्म की गई थी उसके बाद दोबारा से इस सिस्टम को मुतारिफ कराने का फैसला किया और वफाकी वज़रा को हिदायत की है। साथ साथ ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलज़ई अपडेट करने के लिए।